घर में घुसते साथ पहला सवाल आता है, आज बिजली कब आएगी। ये बिजली सब्सिडी खत्म करने का एक प्लान था, जिसके कारण ही ये बिजली कटौती हो रही है। बिजली की व्यवस्था जैसी है, मुझे लगता है कि 50 सालों में जो है ऐसे हालात देखे नहीं गए हैं कभी। उनके टैक्स से सरकार चलती है और आम जनता कोई सुध लेने वाला नहीं है। एक तरफ आप बिजली नहीं दे रहे, दूसरी तरफ सब्सिडी कटौती कर ली आपने। कोयलांचल धनबाद में बिजली की समस्या से आज हर एक वर्ग के लोग परेशान हैं। बिजली समस्या को लेकर लगातार सभी प्रकार के लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। स्थिति जस की तस है। इसी बिजली समस्या को लेकर बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 3 दिनों का प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि पहले दिन इन लोगों के द्वारा काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन किया गया, दूसरे दिन तमाम लोगों ने मौन व्रत रखा और आज तीसरे दिन सभी यहाँ पर उपवास कर रहे हैं। हम सीधा इनसे जानते हैं और प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि धनबाद में बिजली की स्थिति इस तरह से चरमराई हुई है। क्या लगता है कि आप लोगों के द्वारा ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका कितना असर होगा और आम लोगों को इससे कितनी राहत मिलेगी? देखिए, आम लोग भी त्रस्त हैं और हम व्यापारी भी त्रस्त हैं। आज मान लीजिए बिजली की समस्या होने से आज आम जन तो त्रस्त है ही हैं, हम व्यापारी भी त्रस्त हैं। मान लीजिए कोई भी ई-वे बिल है या सरकारी जो भी डॉक्यूमेंट निकालना है, आज बिना बिजली के वो पॉसिबल नहीं है निकालना। आज अगर हम बिना डॉक्यूमेंट के माल रास्ते में भेज देते हैं तो उसके लिए भी हमारे को पेनल्टी लगती है। बिजली आज मान लीजिए बिजली कटौती हो रही है, बिजली की सब्सिडी ख़त्म हो गई। बिजली हम लोगों को तो ये लग रहा है कि ये बिजली सब्सिडी ख़त्म करने का एक प्लान था, जिसके कारण ही ये बिजली कटौती हो रही है, ताकि जो कंज्यूमर है उसको लगे कि बिजली का कोई भी इसमें सब्सिडी ख़त्म नहीं हुई है, बिजली का बिल इतना ही आ रहा, ना हम बिजली देंगे ना बिजली का बिल आएगा। ये एक सोची समझी साजिश है और सीधी सी बात है, ये गेंद फेंका फेंकी नहीं होनी चाहिए। जो हम पैसा देते हैं तो हमारे को बिजली 24 घंटे की बिजली मिलनी चाहिए। आज भी हम ये मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं। आज हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज के युग में भी अगर प्रदर्शन करना पड़ रहा है तो ये बहुत गंभीर चीज़ है। आज़ादी के बाद 73 साल बीत गए, आज भी मूलभूत जो समस्या है बिजली, जिसके बिना एक कदम भी हम लोग आज नहीं चल सकते हैं, उसको पाने के लिए हम तरस रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग को अनशन में बैठना पड़ रहा है। पूरे जिला ही नहीं, पूरे राज्य नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। झारखंड जैसे एक राज्य, जिसके लोग व्यापारी तो है ही हैं, आम लोग भी त्रस्त हैं, छोटे छोटे बच्चे भी त्रस्त हैं। घर में घुसते साथ पहला सवाल आता है, आज बिजली कब आएगी। और ये सवाल आज बड़ा होते जा रहा है। आप बिजली जीएम को भी अगर पूछेंगे ना आज कितने देर बिजली रहेगी, शायद वो भी नहीं बता पाएंगे कि कितने देर वो बिजली दे पाएंगे। ये समस्या का 3 कारण है। उस कारण पर चर्चा कभी नहीं होती है। हम लोग आंदोलन करते हैं, हम लोग का आंदोलन से भयभीत होकर कुछ दिन तो सुधार हो जाता है, लेकिन मूलभूत जो चीज़ है उस पर कभी भी कोई पहल, कोई वर्कआउट नहीं होता है। मैं 1-2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। बिजली कनेक्शन जब हम लोग को मिलता है, एक बड़ा सा पेपर में सब कुछ लिखा रहता है कि एक इमरजेंसी सुविधा है, 24 आवर्स सप्लाई डिपार्टमेंट देने के लिए बाध्य है। लेकिन स्थिति ये है कि झारखंड में अगर 24 घंटा बिजली सही में देना शुरू कर दे तो इसके जो कंपोनेंट्स है, जिसके थ्रू से बिजली आती है, वो सारा गल के ख़राब हो जाएगा। क्योंकि आज का जो बिजली का सप्लाई है, आज का बिजली का जो रिक्वायरमेंट है, उससे 25-30 साल पुराने व्यवस्था पे आज का ढांचा चल रहा है। अगर सही मायने पे ये चाहें कि 24 आवर्स 24 घंटा बिजली देने का व्यवस्था को दुरुस्त करें, तो सबसे पहले कंपोनेंट्स को सुधारना होगा। जो केबल से ये दे रहे हैं बिजली, उनको सुधारना होगा। आज हल्का सा भी हवा चलता है तो बिजली बंद करने पे ये मजबूर हो जाते हैं। ये मजबूरी को समझना होगा। आज जब अंडरग्राउंड केबलिंग का सब कुछ सैंक्शन हो चुका है, केबल भी जगह जगह गिरे हुए हैं, उसका यूसेज नहीं है। आप 3-4 लोकेशन में बता रहा हूँ। गांधीनगर में देखिए बड़ा सा कोर्टयार्ड बना हुआ है, जहाँ लाखों के केबल पड़े हुए हैं। सराय ढिला के पास लाखों के केबल पड़े हुए हैं। वो यूज़ आखिर कब होगा? आज 2.5 साल हो गए केबल को रखे हुए, वैसे रखे रखे सड़ रहे हैं। अब रेलवे के पास देखिए केबल सब जल के राख हो गए। आखिरकार यूज़ कब होना है उसका? लगातार यही गेंद फेंका फेंकी की स्थिति देखने को मिलती है जेवीएनएल और डीवीसी, लेकिन इसके वजह से आम पब्लिक को, व्यवसायियों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ यहाँ पे प्रमोद गोयल जो मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं। आप बताइए कि आप लोगों के द्वारा ये जो 3 दिन का प्रदर्शन किया गया है, क्या लगता है कि इसका कितना असर देखने को मिलेगा? देखिए, जब भी हम कोई प्रदर्शन करते हैं तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, बहुत हताश हो जाते हैं, तब ये कदम हमें उठाना पड़ता है। आज धनबाद के जो हालात हो गए हैं,
धनबाद केवल उगाही का केंद्र हो गया है। जो भी यहाँ आते हैं वो उगाही में लग जाते हैं। जनता की सुविधा से कोई मतलब नहीं है। जो हालात हैं, आज हमारे आसपास की जनता जो है चैम्बर की ओर हमेशा उम्मीद भरी निगाहों से देखती है कि चैम्बर कुछ बोलेगा, चैम्बर कुछ करेगा। हम लोग पहले भी इसके लिए आंदोलन किए हैं। अभी जो हालात हो गए हैं, बिजली की व्यवस्था जैसी है, मुझे लगता है कि 50 सालों में जो है ऐसे हालात देखे नहीं गए हैं कभी। शहर के अंदर में व्यापार चौपट हो गया है। बच्चे जो हैं घर में, छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई है। सब आँख में जो है नींद लेके घूम रहे हैं। आने वाला समय जो है यहाँ की जनता के लिए कहीं अवसाद वादी जनता में बदली न हो जाए। बिजली को एक तमाशा बना दिया गया है। सरकार अगर बिजली उसके हाथ में नहीं कंट्रोल होती है, उसे इस विभाग को छोड़ देना चाहिए। पूरे हर शहर में जो है, छोटे छोटे गाँवों में जो है बिजली की समस्या नहीं है, लेकिन धनबाद में वो समस्या है। बैंक मोड़ चैम्बर हमेशा इसके लिए आवाज़ उठाता रहा है। इस बार जो है पानी सर के ऊपर चला गया है। ये हमारा जो है काला बिल्ला कार्यक्रम, मौन व्रत और आज हमारा उपवास है। ये हमारे आंदोलन की शुरुआत भर है। अगर इस हालात में सुधार नहीं होते हैं तो निश्चित मानिए हम सड़क पे उतर के जो है एक बृहद और जोरदार आंदोलन करेंगे। और एक और बात है, आम जनता ही पीड़ित क्यों? धनबाद में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी पावरफुल लोग हैं, जितने ब्यूरोक्रेट है, वहाँ कहीं भी बिजली की समस्या नहीं है। वहाँ तो ये मालूम ही नहीं पड़ता उनको बिजली कब आ रही कब जा रही है। केवल आम जनता ही पीड़ित क्यों? उनके टैक्स से सरकार चलती है और आम जनता कोई सुध लेने वाला नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर बैंक मोड़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संरक्षक मौजूद हैं। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि 3 दिनों का आपका ये जो प्रदर्शन है, इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, क्या हो गया है कि धनबाद में बिजली की स्थिति इतनी त्रहिमाम है कि हॉस्पिटल, आम आदमी, व्यवसायी या अपार्टमेंट वाले सभी परेशान हैं और ना तो कोई आश्वासन ढंग से मिलता है, ना कोई तरीके से बात करता है। जब भी कोई बात आती है तो डीवीसी पे डाला जाता है। हमारा कहने का मकसद एक ही है कि हम लोग जो भी पेमेंट देते हैं JBNL को देते हैं, झारखंड सरकार को देते हैं, तो ये झारखंड सरकार की जिम्मेदारी है हमें बिजली देना। वो डीवीसी से लेती है, कहाँ से लेती है, हमें उससे क्या लेना देना। दूसरा हमारी प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने अचानक सब्सिडी समाप्त कर दी है। 400 यूनिट से ऊपर इन लोगों ने सब्सिडी को ऐसे पार किया है, ऐसे समाप्त किया है, किसी को जानकारी तक नहीं। अचानक ये चीज़ें आती हैं और ये सब्सिडी कटौती होने से 1.5 गुना बिल बढ़ गया है। तो ये दोहरी मार हो रही है। एक तरफ आप बिजली नहीं दे रहे, दूसरी तरफ सब्सिडी कटौती कर ली आपने। ऐसा क्यों? हमारा कहना ये है कि हमें 24 घंटे बिजली चाहिए। उसको लेकर के हम लोगों ने 3 दिन का ये आंदोलन रखा था। पहले दिन मौन था हमारा, पहले दिन काला बिल्ला था, दूसरे दिन मौन था और आज हम लोग उपवास में बैठे हैं। और अगर बिजली की स्थिति अगर सुधार हो जाती है तो हम लोग उन्हें सम्मानित भी करेंगे, लेकिन अगर सुधार नहीं होती है तो आंदोलन को उग्र भी करेंगे। तो हमारा एक ही मांग है कि धनबाद वासियों को बिजली चाहिए। ये आश्वासन नहीं चाहिए कि डीवीसी और JBNL का गेंद फेंका फेंकी हो। बिल्कुल, तो आपने जैसा कि यहाँ पर देखा और सुना कि किस प्रकार से बिजली की समस्या से परेशान होकर यहाँ पर 3 दिनों का इन लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि जो यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या जो सामने देखने को मिली वो ये थी कि आखिर मूलभूत समस्याओं पर क्यों नहीं कार्य किया जा रहा। जब अंडरग्राउंड केबल को लेकर केबल जगह जगह पर बिछाए गए, उसके बावजूद भी इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। बच्चे जब घर में घुसते हैं तो सबसे पहला प्रश्न यही होता है कि बिजली है या नहीं, और अगर नहीं है तो कब आएगी, और इसका शायद सही जवाब मिलना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में लगातार धनबाद वासियों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। गांव से भी बदतर स्थिति में यहाँ बिजली की स्थिति अभी देखने को मिलती है। बिजली यहाँ पर दर्शन ना के बराबर देती है। अब देखते हैं कि इनके प्रदर्शन का क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। क्या सरकार की इस पूरे मामले पर नींद खुलती है या स्थिति जस की तस बनी रहती है। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।